नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, 3 दोस्त होते हैं जो कि अच्छे दोस्त होते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो नौकरी की तलाश में एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में। दोस्तों, उनमें से 2 दोस्त पहले राउंड में पास हो जाते हैं। प्राइवेट जॉब में कई जो इंटरव्यू होते हैं ना, कई राउंड होते हैं उस इंटरव्यू में, वो हमें क्लियर करने होते हैं। इसके बाद ही आपकी जॉब कंफर्म होती है। तो 2 दोस्त तो पहले राउंड में पास हो जाते हैं, बट जो तीसरा दोस्त होता है, वो रुक-रुक के बात करता है, क्योंकि वो फंबलिंग करता है, इस वजह से उसे बाहर कर देते हैं और उसे बताते हैं कि आप इस वजह से बाहर हुए हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट से बात करनी होती है, जो कि आप अगर बीच में रुक-रुक के बात करेंगे तो आप क्लाइंट को डील नहीं कर पाएँगे। तो उस दोस्त को बाहर ही कर देते हैं पहले राउंड में। इसके बाद उन दोनों दोस्त जो पहले राउंड में पास होते हैं, उन दोनों दोस्तों का दूसरा राउंड होता है, दूसरे में पास होते हैं। इसके बाद फाइनल राउंड की बारी आती है, फाइनल में वो दोनों भी बाहर हो जाते हैं। इस तरीके से तीनों को भी जॉब नहीं मिलती है। इसके बाद एक बार फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और इस बार वो अलग कंपनियों में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और इस जो 2 दोस्त थे, वो यहाँ जो अलग-अलग कंपनी में गए जाते हैं ना, तो 2 दोस्तों की ईज़िली जॉब लग जाती है। जो रुक-रुक के अटक-अटक की बात कर रहा था, फंबलिंग कर रहा था, वो जिस नई कंपनी में जाता है, वहाँ पे भी उसे प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे भी उसके कई राउंड होते हैं, 2 राउंड क्लियर करता है। इसके बाद फाइनल राउंड में उसे बाहर बोलते हैं कि आपको हम नहीं ले पाएँगे, क्योंकि आप यहाँ पे भी जो कस्टमर से बात करनी होती है, अगर आप बीच-बीच में अटक-अटक के बात कर पाएँगे तो अच्छे से डील नहीं कर पाएँगे, समझा नहीं पाएँगे। लेकिन वो दोस्त क्या करता है, इस बार वो जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता है, उससे बात करता है कि सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। मुझे कितनी भी कठिन अगर आप कितने ही घंटे काम करना पड़ेगा, मैं करूँगा अपना काम, लेकिन मुझे आप इस जॉब में रख लीजिए। तो इस तरीके से उसे जॉब मिल जाती है। दोस्तों, वो दोस्त जो फंबलिंग कर रहा था, 1-2 महीने प्रॉब्लम हुई वर्क करने में। इसके बाद उसने इतनी कठिन मेहनत की, अच्छे से वर्क को सीखा और उसने क्या किया, अपने काम को हर महीने अपने टारगेट को कंप्लीट करने लगा, अच्छे वर्क करके। और जो 2 दोस्त थे जिनको ईज़िली जॉब मिल गई थी, वो धीरे-धीरे क्या करते हैं कि वो बीच में ही जॉब छोड़ के फिर घर चले जाते हैं। और वो तीसरा दोस्त लगा रहता है अपनी जॉब में, वो जॉब नहीं छोड़ता। इसके बाद वो दोनों दोस्त फिर वापस आते हैं, फिर अलग-अलग कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और वो फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, जो तीसरा दोस्त था, जो रेगुलर काम कर रहा था, अच्छे काम की वजह से उसका धीरे-धीरे उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई और उसका प्रमोशन भी हो गया। बट दोनों दोस्तों का सैलरी तो इंक्रीमेंट हुआ, बट कम हुआ और उनका कोई प्रमोशन, कोई पद नहीं उन्हें अच्छे से मिला। तो दोस्तों, वो जो तीसरा दोस्त था, अच्छे से उसने मेहनत की, अच्छे से वर्क को किया। उसने सोचा कि अपने काम को समझा कि अगर मैं वर्क नहीं करूँगा तो ये मुझे बाहर कर देंगे। और उसने इतनी मेहनत की कि आज वो अच्छे पद पे भी है और अच्छी सैलरी कमा रहा है और वो हर उसके शौक़ अपने पूरे कर रहा है। जो कभी एक सपना देखा था कि मैं अच्छी जॉब करूँगा, अच्छी सैलरी करूँगा, अच्छी सैलरी मुझे मिलेगी और एक अच्छा पद होगा। बट वो दोनों दोस्त देखिए आज भी वर्किंग हैं, लेकिन उतना नहीं कमा पाते हैं जितना कि वो तीसरा दोस्त कमा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, कि अगर आप किसी काम को आप रेगुलर आप बेसिस पे काम करते हैं, कठिन मेहनत से भी काम करते हैं, भले ही आप जब स्टार्टिंग करते हैं आपसे कम आप उस काम को कर पाते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे आप काम करते हैं तो आपका उस काम के प्रति, आप अगर एक बार अच्छे से वर्क करते हैं, समझ में आने लगता है, तो वो जो वर्क होता है ईज़िली से आप करते हैं, ईज़िली से कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। अगर आपने शुरुआत में अच्छे से मेहनत कर ली है, अच्छे से वर्क किया है, रेगुलर बेस पे आप काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इसका आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी इस बेस पे थी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।